परिंदे को मिल जाएगी मंजिल, यकीनन उनके पर बोलते हैं। परिंदे को मिल जाएगी मंजिल, यकीनन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस लेक्चर में हम लोग जो सीखने का कोशिश करेंगे वो आपका मेन टॉपिक रहेगा कि 12th बोर्ड में हम लोग किस प्रकार से 90+ मार्क्स जो है गेन करें। ठीक ना। तो आप थंबनेल भी देख लिए होंगे कि जो है आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है क्या सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक ना। तो अब मेरा मेन जो रहेगा इंटर बोर्ड में जो है 90+ मार्क्स जो है प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे करें। मेन आज हम लोग जो है इन्हीं के बारे में अध्ययन हम लोग को करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इख्तियार हम लोग को अपनाया जाए ताकि जो है हम लोग कम समय में, यानी आपके पास अब जो है 3 मंथ बचा हुआ है, इस 3 मंथ में आप किस प्रकार से जो है 90% जो है आप मार्क्स गेन कर सकते हैं 12th बोर्ड में। ठीक ना। तो मेन आज हम लोग का जो है इसी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक ना, या इंटर का आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। नंबर 3, आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन बैंक खरीदिए और प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया है उसको देखिए। उसके देखने के बाद तब आप प्रिपरेशन करने के लिए भिड़िए। तो इतना करने के बाद जब आप बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए भिड़ जाते हैं तो जो आपका प्रिपरेशन होगा एकदम 100% एक्यूरेट सही होगा। ठीक ना। तो लेकिन जो है अब तो 3 मंथ बचा हुआ है, ये 3 मंथ में हम लोग जो है किस प्रकार से प्लानिंग करें ताकि 3 मंथ में आराम से जो है 90% मार्क्स जो है आप गेन कर पाएँ। तो इसको एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा। ठीक ना। तो मेहनत कैसे होगा तो अब आप आगे बताते हैं किस प्रकार से हम लोग जो है प्रिपरेशन करेंगे या किस प्रकार से हम प्लानिंग करेंगे ताकि जो है कम समय में हमको नंबर बेहतरीन आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना होगा कि जो इंटर बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे भी बाबू आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा था, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जो आपका 70 को पूछ रहा था और इनमें से आपको सिर्फ 35 प्रश्न का ही जवाब देना होता था। ठीक ना। लेकिन इस बार जो आपको पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया, पहले जो है 42 प्रश्न पूछता था, उसमें हम लोग को 35 प्रश्न जवाब देना था। अब वही फिर पैटर्न लौट के आ गया है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न रहेगा 42 गो रहेगा और आपको 35 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक ना। पहला पैटर्न तो ये है। अब फिर जो है आपको सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जो मिलता था 2 नंबर वाला प्रश्न वो रहता था। इस बार जो 2021 में और 22 में जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें 20 प्रश्न रहता था, आपको 10 प्रश्न का जवाब देना होता था, यानी कि दुगना प्रश्न देता था, उसमें आधा आपको जवाब देना होता था। लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा सा फिर वही जो पहले वाला पैटर्न था वही पैटर्न पे फिर आ गया है। ठीक ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना था, जैसे कि फिर जैसे मान लीजिए 5 नंबर का जो प्रश्न आपको पूछता था, पहले 3 गो प्रश्न पूछता था, 3 गो का जवाब देनी है आपको। ठीक ना। और जो है यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न जो था इस बार 6 प्रश्न पूछता था और आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होता था। लेकिन अब जो है ये सब खत्म हुआ। अब डायरेक्ट आपको 10 प्रश्न रहेगा, 10 प्रश्न का आपको जवाब देना है। 3 प्रश्न रहेगा, आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है। जितना भी 70 नंबर का एग्जाम, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और जो है बायोलॉजी हो गया, इन तीनों में 70 नंबर का एग्जाम होता है आपका, जो होता है सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक ना। और जो तुम्हारा जो बचता है 30 नंबर, वो 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल में आपको ये स्कूल नंबर जो है देती है। ठीक ना। तो ये सब चीज़ यहाँ पे जानने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि सर ठीक है, हम लोग तो इतना चीज़ जान लिए, अब हम लोग प्रिपरेशन यानी प्लानिंग करें कैसे। आपको मेन रूप से यही 70 नंबर का आपको प्लानिंग करना है, यही 70 नंबर का। ठीक ना। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे। कोई चमत्कार नहीं होगा, आपको सिर्फ मेहनत करना होगा और डेडिकेटेड होके यानी निष्ठा के साथ में आपको भिड़ना होगा और बढ़िया से मेहनत करना होगा, तैयारी करना होगा।
तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले क्वेश्चन बैंक उठाइए आप। क्वेश्चन बैंक को उठाने के बाद क्वेश्चन बैंक में आपको 10 साल का प्रश्न आपको दिया हुआ होगा, ठीक। 10 साल का जो प्रश्न आपके पास आ गया, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जो है उसको एकदम चैप्टर वाइज सर्च करके आप उसको लिख लीजिए। जैसे कि हम केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में ठोस अवस्था है, तो हम 10 साल में देखेंगे कि ठोस अवस्था से कितना प्रश्न पूछा गया है, या बिलियन चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है 10 साल में। सब प्रश्न को एक जगह इकट्ठा करके लिख लेंगे। उसके बाद लिखने के बाद आप प्रश्न में देखिएगा बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा कि वह जो है रिव्यू हो रहा है, यानी कि जो है मैच कर रहा है, यानी बार बार वह प्रश्न पूछ रहा है। वो जो आपका बार बार प्रश्न पूछ रहा है, उस प्रश्न को आप बढ़िया से पहले उसको होठागर कर लीजिए, और जो प्रश्न बचा हुआ है उसको आप बढ़िया से बेहतरीन तरीक़ा से वो नोट्स तैयार करके उसको भी जो है थोड़ा धीरे धीरे रिवीजन करते करते उसको भी दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि धीरे धीरे आपका परसेंटेज, यानी कि जो आपका परसेंटेज आप जो ख्वाब बनाए, जो लक्ष्य बनाए कि वहाँ पे हमको पहुँचना है, धीरे धीरे उसके पास आप पहुँचने लगिएगा, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले फिजिक्स में भी इसी प्रकार से करना है, केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से करना है कि प्रीवियस उठाना है, सब क्वेश्चन को टॉपिक वाइज यानी अध्याय वाइज, यूनिट वाइज जो है सबको एक जगह लिख लेना है, ठीक ना। मेहनत तो लगेगा, बिना मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता का 3 मंत्र ही होता है, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और जो है मजबूत इरादा, तभी आप सफल हो पाएंगे। जो आप लक्ष्य बनाएं तभी वो लक्ष्य को आप भेद पाएंगे, ठीक ना। तो अब कुछ नहीं बचा है, समय अब 3 महीना देखते देखते गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कम समय में बेहतरीन परफॉर्मेंस इसी प्रकार से होगा। और केमिस्ट्री का जहाँ तक बात रहा, हम केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक का यानी चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, वो सब प्रश्न को हम डील करेंगे। सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या आपका लघुत्तरी हो, सब प्रश्न को हम आपको जो है यूट्यूब पे डील करके आपको देंगे, ठीक ना। तो जो है आपको बचा जो है आपका फिजिक्स और बायोलॉजी और मैथ। आप फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ जहाँ से आपको मिले सुविधा, वहाँ से आप ग्रहण करके उसको मतलब जो है बढ़िया से आप उसको तैयारी कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए, तो जो है जैसे कि आप मान लीजिए, बहुत अच्छा तरीक़ा से और समझना है तो समझ लीजिए। जैसे कि केमिस्ट्री का बात करते हैं हम, तो मान लीजिए यूनिट जो है, यूनिट फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट, ठीक ना। तो सॉलिड स्टेट है, तो इससे आपको देखना है कि जो 10 साल में प्रश्न पूछा गया है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा है, किस किस टॉपिक से पूछा है, उस सब टॉपिक का नाम लिख के साइड में एक जो है नोट्स तैयार कीजिए, आप एक सिलेबस तैयार कीजिए, साइड में लिख के उसको पता करिए कि कहाँ से प्रश्न सबसे अधिक पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को आप बढ़िया से कवर कर लीजिए। ये सिर्फ केमिस्ट्री का ही बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स का भी बात कर रहे हैं, बायोलॉजी का भी बात कर रहे हैं और मैथ का भी बात कर रहे हैं। मैथ तो एकदम इजी है, आपको कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी का जो बुक है आप उसको उठाइए, उसमें जितना भी प्रश्न है एक बगल से सॉल्व कर लीजिए, उसको एकदम ईजी है। और जहाँ तक बात रहा इंग्लिश और हिंदी का, इंग्लिश को कुछ नहीं करना, ये भी प्रीवियस ईयर मतलब जो है सब जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही रहता है ये सब का। ये सबको बढ़िया से पढ़िएगा, फोकस कीजिएगा, हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये 3 चीज़ को आपको बढ़िया से कवर करना होगा, ठीक ना। तो इसको कवर करने के लिए आपको जिस प्रकार से बता रहे हैं, इस प्रकार से अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप देखिएगा एग्ज़ाम देने के बाद आप ज़रूर बोलिएगा कि सौरभ सर जो बता रहे थे एकदम मज़ेदार चीज़ बताए और जो है मज़ेदार प्लानिंग बताए, एकदम मज़ेदार तरीक़ा से मेरा एग्ज़ाम हो गया, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए जो समय है, ये समय भी बहुत कम लगेगा, लेकिन जो मेहनत करने वाला है उसके लिए ये समय भी बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो 3 महीना आपको प्रिपरेशन करना है और 1 महीना जो आपका जनवरी का बचता है, उस महीना में सिर्फ आप रिवीजन कीजिएगा। जितना आप नोट्स बनाए हैं वो रिवीजन करते चलिए, बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। तो और जहाँ तक रहा मेरा बात, तो हम तो बता ही दिए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का हम टोटल जो है आपको प्रीवियस ईयर का एक एक चैप्टर वाइज आपको हम करा देंगे, ठीक ना। तो बस आपको खुद पे, अपने आप पे भरोसा करना होगा और मेहनत करना होगा,
ठीक ना। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा अमल करके देखिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। 3 महीना टाइम है, 3 महीना बहुत है, बशर्ते कि आपको मेहनत करना होगा कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार, ठीक ना। तो जो है इसमें एक शायरी भी कहा गया है, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा, जी जान से मेहनत कर ए मेरे दोस्त, देखना आने वाला वक्त जो है तेरा गुलाम होगा, ठीक ना। तो ये शायरी को बोल के हम विराम करते हैं। जय हिंद।